अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो आज बच्चों की दुनिया में इरम बिन सफिया के साथ एक बार फिर खुश आमदीद। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है कोरियन फोक टेल। दिस इज़ अ कोरियन फ्लैग। ठीक, डू यू नो कि ये जो बार्स हैं ये कुछ सिंबलाइज करते हैं। ये जो है ये सिंबलाइज करता है हेवन को, ये फायर को, ये अर्थ को और ये वाटर को। और वो बेसिकली कोरिया का फ्लैग जो है इट मीन्स और दिस बार्स मीन्स दैट एवरीथिंग इज इन हार्मनी। आई जस्ट थॉट इट वाज अ गुड इंट्रोडक्शन बिफोर द स्टोरी। लेकिन जो आज की हमारी स्टोरी है, व्हाट वी प्लान्ड वी विल ईट, कहानी है दो भाइयों की और उनके फादर जो हमेशा उन्हें मशवरा दिया करते थे। किसी शहर में दो भाई अपने बाप के साथ रहते थे और उनके जो वालिद साहब थे वो उनको अक्सर कहते थे कि हमेशा यूनिटी के साथ रहना, मिलजुल के रहना, अपनी ज़मीनों पर इकट्ठे काम करना और जो कुछ तुम प्लांट करोगे, तुम जो कुछ उगेगा अनाज, वो तुम दोनों शेयर करना और खाना। ठीक, लेकिन जो छोटा भाई था वो गौर से बाबा की बात सुनता था और जो बड़ा वाला था वो इधर उधर कर देता था कि ओके फाइन व्हाटएवर। ठीक, अब जब उनके वालिद साहब बूढ़े हो गए और फौत होने के करीब थे तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और उनको कहा कि देखो मेरी बात सुनो, तुम दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो, तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। ये सारा कुछ जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये तुम दोनों के लिए है, मैं किसी एक को नहीं दे रहा, मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ। उसको शेयर करना, उस लैंड को शेयर करना, उस वेल्थ को शेयर करना और अच्छी लाइफ्स गुजारना। ही वॉज अ गुड फादर, ही पास्ड अवे। लेकिन जो बड़ा बेटा था, अकॉर्डिंग टू कोरियन ट्रेडिशन, जो बड़ा बेटा होता है वो सब कुछ इनहेरिट करता है और फिर उसकी मर्जी होती है कि वो छोटों को कुछ दे के ना दे। उसने अपने भाई से सब कुछ ले लिया और उसने कहा सॉरी आप घर से चले जाएं, आपको मैं कुछ भी नहीं दूंगा। दैट वाज एक्सट्रीमली अ वेरी सेल्फिश एक्ट एक्चुअली। खैर, छोटा भाई जो था वो चला गया, उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो विलेज टू विलेज चलता रहा, देखता रहा कि मैं कहाँ पे कैसे ज़िंदगी गुजारूं। मेहनत मजदूरी करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसने इतनी मेहनत कर ली कि उसने एक छोटा सा घर बना लिया मिट्टी का। उसकी शादी भी हो गई और उसके बच्चे भी हो गए। एक दिन क्या हुआ कि वो जो ज़मीन पे अपना अनाज उगा रहा था वहाँ पे फायर हुई, मतलब आग लग गई और सारा कुछ जल के ख़त्म हो गया। वो बहुत परेशान हुआ। उस साल उसके पास और उसकी बीवी बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो जो कुछ उगाते थे उसमें से कुछ अपने लिए रखते थे, खाते थे और कुछ बेच के अगले साल के लिए अनाज उगाते थे। वो बहुत परेशान अपनी बीवी बच्चों को भूखा पिलकता सोता रोता देखता हुआ वो अपने बड़े भाई के पास चला गया और उसने अपने बड़े भाई से कहा कि भाई मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तो बड़ा भाई जो था वो जालिम था, उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जैसे तुमने पहले मेहनत करके सब कुछ कमाया था अब भी तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। खैर, बड़े दुखी दिल के साथ वो उनके घर से निकला तो क्या देखता है कि थोड़ा दूर जाके एक दरख्त है और दरख्त पे एक स्वॉलो, बर्ड है, स्वॉलो इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड, वो उसका बच्चा जो है वो अपने नेस्ट में था और एक स्नेक जो था वो उसको खाने की कोशिश करने लगा था। बच्चा अपने आप को बचाने के चक्कर में उड़ना चाहता था लेकिन उड़ने से पहले वो नीचे गिर गया और ज़ख्मी हो गया। ये सारा कुछ उस छोटे भाई ने देखा और उसको स्वॉलो पर तरस आया। उसने स्वॉलो को देखा, उसको उठाया, उसको बैंडेज लगाई और फिर वो स्नेक जब चला गया तो वापस उस स्वॉलो बर्ड को उसकी नेस्ट में रख दिया और अपने घर आ गया और अपनी बीवी बच्चों के साथ परेशान रहा जो कुछ भी। कुछ दिन बाद क्या देखते हैं कि एक स्वॉलो उनके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है और बहुत खूबसूरत आवाज़ में गाने गा रही है। जो छोटा भाई था उसने बाहर आके देखा और उसने अपनी बीवी को बताया कि मुझे लगता है ये वही स्वॉलो है जिसकी मैंने हेल्प की थी। खैर, उस स्वॉलो के मुंह में एक दाना था, बीज था, सीड था। उसने क्या किया कि उसने उसकी ज़मीन पे, उस छोटे भाई की ज़मीन पे जहाँ पे थोड़ा सा डैम्प था वहाँ पे उसने वो बीज गिरा दिया। अचानक से क्या हुआ कि वो बीज जो था वो प्लांट बनने लगा और फिर वाइन्स निकलने लगी उसमें से और उन्होंने देखा कि बहुत सारे मेलन्स उगने लग गए हैं। नाउ इट वाज अ होल मैजिकल सीन। बच्चे खुश हो रहे थे और वो खुद खुश हो रहा था और उसकी बीवी खुश हो रहा था। उनको था कि चलो शुक्र हमें खाने के लिए तो कुछ मिल जाएगा। तो बच्चों ने कहा कि बाबा देखें, हम ना इस मेलन को काटते हैं और खाते हैं। लेकिन जब उन्होंने काटा तो क्या निकला? गोल्ड कॉइन्स। ओह माय गुडनेस।
एक मेलन में से गोल्ड कॉइन्स निकले, फिर उन्होंने दूसरा काटा, दूसरे में से गोल्ड कॉइन्स निकले, फिर उन्होंने तीसरा काटा और तीसरे में से गोल्ड कॉइन्स निकले। खैर वो रातों रात इंतहाई अमीर हो गए, रिच हो गए, खुशहाल हो गए, खाने पीने की कोई कमी नहीं रही, घर बढ़ा लिया, ज़मीनें और लीं और क्रॉप्स उगाए। अब बड़े भाई के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उसने कहा कि अच्छा ये क्या माजरा है। वो छोटे भाई के पास गया, उससे पूछा कि ये क्या सीक्रेट था। उसने अपनी स्वॉलो वाली स्टोरी सुनाई। तो बड़े भाई ने क्या किया, क्योंकि वो ग्रीडी था, वो ढूंढता हुआ उस दरख्त तक पहुंचा, उस स्वॉलो को उसने पकड़ा, उसने कहा कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत कभी पड़ी तो मैं तुम्हारी ज़रूरत करूंगा, लेकिन तुमने भी मेरी हेल्प करनी है। स्वॉलो ने हैरान होकर उस बड़े भाई की तरफ देखा कि एक तुम कितने ग्रीडी हो, तुमने कभी अपने छोटे भाई के साथ अच्छा किया नहीं और तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें खजाना दूंगा। तो स्वॉलो उसको सबक सिखाना चाहती थी। उसने पता क्या किया, वो बड़े भाई के घर गई, उसी तरह से घर का चक्कर लगाया और उसी तरह से सीड उसकी ज़मीन में गिरा दिया। बड़ा भाई देख के बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि शायद स्वॉलो जो है वो मेरी बात से इम्प्रेस हो गई है और मुझे भी ख़जाना देगी। लेकिन जब उन्होंने अपना मेलन काटा, मैजिकल मेलन, तो उस मेलन में से रॉक्स निकले। दूसरा मेलन निकाला तो उसमें से और सैंड और रॉक्स और पता नहीं क्या कुछ निकला। तीसरा मेलन, सो बेसिकली कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बड़े भाई को गुस्सा तो बहुत आया और फिर वो स्वॉलो के पास गया और उसने कहा ये क्या हरकत है, तुमने मेरी ज़मीन भी ख़राब की और मुझे ट्रेजर भी नहीं मिला। तो स्वॉलो ने कहा कि अभी तो तुम खैर मनाओ कि मैंने तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी जो तुम्हारी ज़मीन को बर्बाद कर देती थी। तुमने अपने छोटे भाई को जितना तंग किया है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसे अपोलोजाइज़ करो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें सब्र करो और शुक्र करो। तो खैर बड़े भाई सोचने पर मजबूर हो गया, थोड़ा सा डर भी गया कि अगर जो कुछ उसके पास है वो भी ख़त्म हो जाएगा तो वो किधर जाएगा। बस इसी सोच से वो शर्मिंदा हुआ, अपने छोटे भाई के पास गया, उसने उसे अपोलोजाइज़ किया और उसके बाद से वो दोनों भाई हंसी खुशी अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रहने लगे। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? मुझे तो अच्छी पड़ी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मुझे वैसे ही साउथ कोरिया जो है ना वो फैसिनेट करता है। मुझे कभी अगर मुझे मौका मिला तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू विजिट दैट प्लेस। चलें ठीक है, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी और I am letting you know it would be a fantastic story and I'm so excitedly waiting for our next week's story inshallah. Take care. Assalamu alaikum.